बहुत पहले एक कॉल आया था कि ये रोल है लेकिन आपको ये लोगों के साथ सोना पड़ेगा। मैंने कहा कि अपनी माँ को भी भेजो, बाप को भी भेजो ये मैसेज। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं बस में आती थी और पीछे एक लड़का बैठा था। पीछे से सीट से उसका हाथ आया और उसने मुझे ऐसे हाथ लगाया यहाँ पे। मैं डर गई, मैंने किसका हाथ आया है? मुझे याद है हमारी जो नानी की जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। तो वो नहीं होता है लड़की के पीरियड्स चले तो अलग रूम में बिठाओ, तो ये मैंने देखा है। मैं 2 बार बाजू में बैठी भी हूँ। इफ़ यू हैव अ पार्टनर, गो टू बेड विद एवरीथिंग रिजॉल्व्ड। Yes. You should never go to bed with unresolved things or things under the carpet. Or Never. leave the house. Yes, never, never. Hi, this is Sai and you are watching me on Hotterfly. ये देखिए हम लोग ले आए हैं साई तमनकर को अपने मेल फेमिनिस्ट पे। कैसी हो आप? बढ़िया, आप कैसे? Congratulations on the house. Thank you. On the car. Thank you. How does it feel? Amazing. जनरली फ्लेक्स ज्यादा करती हो क्या जब कहीं पहुंचती हो? अपने आप हो जाता है आजकल। बट जो गोल या वो रहा कि भाई ये करना है कभी लाइफ में, कि ये आगे जाके गोल आया कि ये भी एक चीज करनी है जिंदगी? I think I've always been swanky thinker, so मुझे ऐसा लगता है कि ये बचपन से था आ गया। और अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वो प्रायोरिटाइज करके I did a good job. जनरली जब ये घर ले रही थी तब आपको काफी लर्निंग्स आई होंगी इनटू प्रयोग। वो क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या देखने को मिला दुनिया का? Oh, I have fantastic stories. जब मैं मार्बल शॉपिंग के लिए जाती थी, अच्छा जी। तो I would want to enact this. आप आना, मैं शॉप पे बैठा हूँ। मैं कौन हूँ मुझे मतलब I don't know, but there is a guy at this shop. ठीक है। अभी सही आई। मैं सही। मुझे मार्बल देखना है, बोलो। मुझे मार्बल दिखना है। मैडम बहुत टाइप के मार्बल होते हैं, कौन सा चाहिए बताओ? उधर है, देखो। नहीं मतलब मेरे को खरीदना है मेरे खुद के घर के लिए। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट था जो मुझे मिला और मैं ठहरी सेलिब्रिटी। हमारा ईगो तो बात बात पे क्रश हो जाता है। मेरा भी क्रश हुआ, लेकिन हेल्पलेस थी बिकॉज आई हैड टू बाय, मतलब मुझे मार्बल खरीदना ही था। सो मैंने उसको नेविगेट करने की कोशिश की कि हाउ डू आई नेविगेट द सिचुएशन। सो मुझे पता चला कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी मेरा पूरा नॉलेज सामने वाले को मैं पहले ही बता दूं कि भाई ये टाइप के मार्बल्स होते हैं। हाँ। मुझे ये टाइप का चाहिए और ये टाइप में 5 टाइप के हैं, वो उसमें से ये दिखाइए, क्वालिटी A, B, C, whatever. I started doing this. इसके बाद मैं चुप नहीं बैठी, मैं एक मेल फ्रेंड को अपने साथ ले क्या गई। बात है? जो सेल्समैन था वो उसी को समझाया जा रहा है, मेरी तरफ देखी, मतलब आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है मुझसे। सर आपको ये अच्छा रहेगा लिविंग के लिए। ये सर हैं। हाँ ये सर है, सर आपको, और ये सही मैडम है। हाँ ये मैडम है, हाँ। सर आपको ये अच्छा लगेगा। ये बट मैं घर खरीद रही है सर, मतलब आप, मतलब उनको अरे ये मैं पैसा देने नहीं, वाली। उनको ये मतलब नहीं हो रहा था उससे। सब इधर ही बात हो रहा है। हाँ एंड तक यही मैंने 3 बार बोला कि भाई साहब मेरा घर है, मैं खरीदूंगी, मैं पैसे दूंगी, आप मुझे बताइए। तो एक फॉर्मेलिटी का एक लुक एक्सचेंज हुआ, फिर बाद में उसी को समझाए जा रहे थे। सो आई थिंक ये कुछ अनरिटन जो खिचपिच है ना, वो मुझे नहीं पसंद। नहीं ये हमारे घर में अभी, जैसे हमारी घर में दीदी बदल रही हैं कुक हमारी, तो जब दीदी आती हैं, लेडीज आती हैं, तो वो रीमा से ज्यादा खुल के बात कर पाती हैं। बट अगर मुखिया आए, जो मतलब महाराज आए, तो वो मेरे से देख के इजीली बात करते हैं। आई थिंक वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट? मतलब ये हमें आजकल में क्यों पता चल रहा है, ये पहले से है। ये बताओ कि फिर जब आपने गाड़ी खरीदी या जनरली भी आप ऐसे बिंदास होके चलती थी, तो क्या क्या टाइप की चीजें सुनने को मिलती थी, एंड हाउ वर यू रेफ्यूटिंग और गेटिंग बैक एट दोस? Some sarcasm for sure, some raised eyebrows for sure. If I'm making you feel that way, I love it. I think everybody is capable of doing what they want to do in life. You have to navigate it correctly. I navigated it correctly and hence I could do all this. और जब मैंने दूसरी टेस्ट ड्राइव के बहुत दिनों बाद मैंने they had put my car and it was covered. और जब मैंने गाड़ी देखी तो मुझे ऐसे लगा कि भाई बहुत बड़ी नहीं है। You know, and you can't really describe that feeling कि मुझे कैसे महसूस हुआ, but आप पेट्रियार्की की बात करते हो ना, वो इतनी अंदर है कि मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि do I deserve this? And half a second back, I bounced back कि hell yes, I mean I've done this before, what the hell?
पर एक सेकंड के लिए ये फीलिंग आई थी। कभी ऐसा लगा कि सही आप बहुत लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना कम ऑफ कर रही हो, या लोग ऐसा बोले कि पुट अ स्माइल ऑन दैट फेस, ये सब बातें आएंगी आपके प्रति क्योंकि आप बहुत तर्क डाके की चोट पे रख पाती हो? मुझे ये आफ्टर लाइक यू सेड घर लिया, गाड़ी लिया के बाद ना थोड़ा रियलाइज हुआ है कि आई लाइक व्हाट आई स्टैंड फॉर। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये हवा में बातें नहीं होती है, जिनको सच मानो नहीं मानो आपको समझ में नहीं आता है, पर आई रियली लाइक व्हाट आई स्टैंड फॉर। लाइक प्रॉब्ली आई डिपिक्ट power, I depict independence, I depict guts. I love it. Your marriage and separation have been a thing that people spoke about. But आपका जो पार्टी थी वो मुझे काफी फैसिनेट की बिकॉज मैंने वो समझी या सुनी नहीं है उसके बारे में। तो जनरली कैन यू टॉक अबाउट, टेक अस थ्रू ऊपर से संक्षेप में अगर बताना हुआ तो। You're in a very different space when you do all these things, when you go to a court, when you sign on that document, और वहाँ पे ऐसे मतलब एक मार्केट ही है ना वो कि आप ऐसे जोर से बुलाते हैं, दुकान में आए हैं। हाँ, जोर से नाम लेते हैं आपका। सो एक यू नो दोनों का कि एक का? दोनों पार्टीज का। और आप मतलब मैंने अपना नाम चेंज नहीं करा था, लेकिन वहाँ पे सई तामनकर गोसावी ऐसे करके एड्रेस करते हैं बिकॉज दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड इट, एंड दैट इज हाउ मतलब डॉक्यूमेंट पे वही हो गया ना चेंज अपेरेंटली। अच्छा हुआ था अपेरेंटली? हाँ अपेरेंटली। अगर आप डिवोर्स फाइल करने जा रहे हो तो आपका शादी वाला नाम ही लेते हैं वो लोग। उसके बाद दिस वियर्ड स्पेस एंड वी जस्ट वांटेड टू चिल आउट, सो वी वेंट फॉर कपल ऑफ ड्रिंक्स। तो वहाँ पे सब फिर रोना धोना, थोड़ा सा प्यार भरी बातें, थोड़े लाइफ एडवाइसेस शेयर की गई। और उसके बाद कुछ लोग वेरी क्लोज फ्रेंड्स न्यू, सो दे वांटेड टू चेक on us both. So people started calling, hi, how are you, कैसा है, सब ठीक है, क्या है। ऐसा करते करते हम लोग इधर है, आ जाओ, हम लोग इधर है, आ जाओ, हम लोग इधर है, करते करते एक 8-10 लोग They showed up. they showed up and we drank and we had a good time. ये बताओ, is there a single moment where you decide कि नहीं हो रहा भाई बस करो? No यार, कभी लाइफ में ऐसा होता है क्या? Just checking. नहीं नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक कपल को ये सवाल करना बहुत गलत बात है कि क्या हुआ तुम्हारे बीच में। आप नहीं समझ पाओगे, ये उन दोनों के बीच की बात है, आपको कभी समझ में नहीं आएगा और आप समझने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो? आपको उनकी सच्चाई नहीं पता ना। एग्जैक्टली, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट मैटर। मुझे ये भी लगता है कि एक इंसान के साथ जिंदगी गुजारना इट्स स्लाइटली अननेचुरल। मतलब फिर खुल के चीजें लाइक हैव द बॉल्स टू come back and tell your partner that I did this and you know make peace with it, both of you all. फिर लड़की ने भी सुनाना नहीं है हर झगड़े में। लड़कियां ये करती है हर झगड़े में, एक कोई पुरानी बात, ये मैं कर चुकी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, ये करती है, तो वो नहीं होना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जब होता है तो थोड़ा एक दैट अनसेटलिंग और दैट फीलिंग इज स्टिल अलाइव आफ्टर यू गेट मैरिड। लाइक सेटल हो जाते हैं लोग, अभी कोई एफर्ट नहीं लेना है। हाँ, ये जब होता है तो इट डज नॉट वर्क, तो इट्स अ वेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? इफ यू हैव अ पार्टनर, गो टू बेड विथ एवरीथिंग रिजॉल्व्ड। Yes. You should never go to bed with unresolved things or things under the carpet. or Never. leave the house. Yes, never, never. Yeah. Were you ever cheated on? Yes, of course. Which is why you said कि अगर कुछ बाहर करके आया तो बताओ। हाँ And get it over with. हाँ, I think I've had a very bad relationship very early in my life और मैं उससे बहुत सीखी हूँ। Pre-marriage, the kind of liking and the followership that you have towards a female Yeah. star, and then post-marriage, did you see a change? I did not see a change, but something inside you shifts Okay. because of this perspective of the society. आपको ही लगने लगता है। It's a mental shift. अच्छा। It's very inside thing. It will probably reflect or it wouldn't. आदमी के ऊपर है, वो कैसा है, वो कैसा बना है, क्या है, किस तरह का आदमी है। And this stems out of patriarchy. This stems out of a lot of things in our society. हाँ, नहीं सही बोली आप। When you've had relationships and fallouts, what has that reaction been like? Earlier it would be very like whole मोहल्ला comes to know ना कि आप sad हो। वो एक फेज होता है पहले 10 साल, फिर 10 साल के बाद शायद सिर्फ माँ ही जानती है, शायद सिर्फ डैड ही जानते हैं, फिर कोई नहीं जानता है, फिर 3 लोग जानते हैं, फिर तुम दोनों ही। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच्योरिटी आ जाती है कि किस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को बॉदर करना है, किस चीज़ के लिए नहीं करना है। सो हियर आई एम द होम रनर। आई कैन नॉट बी रिफ्लेक्टिंग माई फ्रस्ट्रेशंस, माई एंगर इशूज, माई इशूज विथ माई मदर एंड गिव हर मोर स्ट्रेस। वो लिबर्टी, फ्रीडम मुझे नहीं है।
ये फ्रीडम की ये फ्लिप साइड हो सकती है, बट ये मुझे नहीं है। नहीं, आपके तरीके हैं। हाँ, सो जब तक यहाँ नहीं आता है मेरे से नहीं निकलती है बात बाहर, बट यहाँ आता है तब तक तो मतलब मेरी सांस से मेरी माँ पहचानती है कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ, क्या हूँ। कैसे करती हैं यार मम्मी? आई डोंट नो। ओ भाई, हेलो पे पता है उनको। यस यस। और हेलो के बाद जो सवाल होता है ना वो इतना प्रिसाइज होता है, डायरेक्ट। यस, it's piercing and you have to tell the truth, there is no other way. Had you ever faced any kind of untoward incidents रास्ते पे चलते हुए, eve teasing? When I would travel, मैं बस में आती थी जब एकदम शुरू में, when I started working, मैं सांगली से बस लेती थी और जो रात में I used to board my bus जो सुबह मुझे बॉम्बे पहुंचा देती थी। ST? नहीं, वो क्या, स्लीपर? वोल्वो कोंडुस्कर, आमच्याकडे कोंडुस्कर होते। तर कोंडुस्करनी मी यायचे, तर एकदा मैं बैठी थी और पीछे एक लड़का बैठा था, पीछे से सीट से उसका हाथ आया और उसने मुझे ऐसे हाथ लगाया यहाँ पे। मैं डर गई, मैंने किसका हाथ आया है? मैंने पूरा हाथ आया? हाँ, पूरा हाथ। मैं ऐसे बैठी हूँ, यहाँ से एक हाथ आया ऐसे, मैंने वो हाथ लिया, जोर से खींचा और उसको ट्विस्ट किया। मैंने बोला भाई वापस ये हाथ आएगा ना तो तुझे हाथ अलग से मिल जाएगा, मुझे डर नहीं है किसी का। और मैंने मतलब निकले उससे, इतना मैंने ट्विस्ट किया उसको। तो ये होता है। मुंबई इज़ अ ब्रिलियंट सिटी बिकॉज आप अगर ट्रैवल कर रहे हो रात को अकेले, ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए, एंड इफ़ यू कॉल आउट फॉर पीपल, इफ़ यू कॉल आउट फॉर हेल्प कम्स, यू आर जेन्युइनली प्रोवाइडेड विथ हेल्प। ऐसा नहीं है कि लोग आके शूट कर रहे हैं, ये मैंने नहीं देखा है। मैंने लोगों को हेल्प करते हुए देखा है। करेक्ट। मुंबई में। बट कास्टिंग काउच वगैरह, कभी आपको कोई कास्टिंग एजेंट या डायरेक्टर्स कुछ फालतू चीजें बोले? एक बहुत पहले, कहाँ मतलब ये ऑथेंटिकेट भी जब करना मुश्किल था, तब एक कॉल आया था कि ये रोल है लेकिन आपको ये लोगों के साथ सोना पड़ेगा। मैंने बोला ये लोगों के साथ? हाँ, मतलब हायरार्की वाइज, लाइक हुएवर डा 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 इनके साथ आपको सोना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई ये मैसेज आप अपनी माँ को फॉरवर्ड कर लो। ये मैसेज में भेजा था? हाँ, मैंने कहा कि अपनी माँ को भी भेजो, बाप को भी भेजो ये मैसेज, मुझे वापस कभी मत मैसेज या फोन करना। बहुत सुंदर। 15 साल 20 साल में पहली बार, और एक ही बार ऐसा हुआ। खबर भी फैल जाती है शायद ना कि ये इनको ऐसे बात नहीं करने का, पर ऑथेंटिकेट करना भी कितना मुश्किल है। क्या कौन बैठ के क्या मैसेज कर रहा है, वो असल में वो है भी नहीं, ये कुछ पता नहीं है हमको। आप सांगली में बड़ी हुई, घर का माहौल क्या होता था वहाँ पर? क्या ट्रेडिशनल वैल्यूज दी गई थी? कितना कंजर्वेटिव था, अगर जैसे मराठी परिवार कई देखे हमने होते हुए? माय हाउस वाज अ लिटिल डिफरेंट। मेरे पापा मर्चेंट नेवी में थे, सो घर पे बहुत ही कूल फ्री एटमॉस्फेयर था। आई वाज अलाउड टू वेयर व्हाट आई वांटेड टू वेयर। आई वाज अलाउड ऑलवेज आई वाज एंड वेयर एंड गो आउट आल्सो। यस, आई वाज ऑलवेज encouraged to do things that I like to do. तो ऐसा कोई टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिली से नहीं हूँ, ये कहने में मुझे अच्छा लग रहा है। बट पिताजी किचन में और घरेलू कामों में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते थे क्या? माई डैड वॉज एन एक्सीलेंट कुक। जो भी मैं आज सी फूड रेलिश करती हूँ उनकी वजह से करती हूँ। लाइक ड्राई फिश you have to develop a taste for it, I think. And the smell for it. Yes. So I think he introduced me to that and I am forever grateful. But ऐसा नहीं था कि आपको बोला जा रहा था कि आपको कुकिंग आनी चाहिए या आपको ये करना आना चाहिए, घरेलू काम आने चाहिए, वो किसी ने? बिल्कुल नहीं। बट मेरी माँ ये बोलती थी कि tomorrow if you are by yourself, you should be able to feed yourself, as basic as it gets. So वो gender divide है and that is the feminism you want to perpetuate. Exactly. मतलब regardless of your sex, you should be able to feed yourself if you end up anywhere by yourself. तो ये अच्छा अप्रोच चेंज की बात है ये। तो इसीलिए ये सीख इस तरह से देना बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए करो, खाना पकाना अपने लिए आना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अपने कंफर्ट के लिए आना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ये ब्रिंगिंग अप में होना चाहिए। इफ़ आई हैव अ किड टुमारो, I will raise him or her differently, I guess. Yeah. I guess क्या 100%. Periods and periods की awareness के बारे में भी बताया गया था and how was life changing? मुझे याद है हमारी जो नानी की जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। तो वो नहीं होता है लड़की के पीरियड्स चले तो अलग रूम में बिठाओ, तो ये मैंने देखा है। मैं 2 बार बाजू में बैठी भी हूँ, लेकिन इस पे सोल्यूशन क्या निकाला बहुओं ने, बताना ही नहीं है। एंड आई वाज लाइक व्हाट,
ये हो रहा है अभी, हाँ। ये दिस इज हैपनिंग इन आवर हाउस, yeah. फिर हम बताते नहीं थे. सो एवरी जनरेशन एक As a hack. yes has a hack and awareness things change with generations, ऐसा भी मुझे लगता है. Not as a journalist, but as a man, why wasn't I taught all of this? If the gender across the table will have this every month, मुझे क्यों नहीं सिखाया ढंग से? मतलब लड़कियों को अलग लेके जाते थे ना. These are root level problems. हाँ, मतलब मैं मेल फेमिनिस्ट बन के इस शो पे बैठ के महिलाओं से क्यों सीख रहा हूँ यार. मुझे तो ये भी समझना है कि सेट पे लॉन्ग शेड्यूल पे आपका क्या फंक्शनिंग तरीका होता है, हाउ यू हैकिंग टू डील विथ पीरियड्स. I think everybody has different तरीकास. मेरा इलेक्ट्रिक बैग और मेरा एक नाता है पीरियड्स के दरमियान, तो दैट हेल्प्स. आई वेरी रेयरली पॉप पिल्स, मतलब जब बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन होगा अगर कभी, तभी आई पॉप पिल्स. डोंट पॉप पिल्स गर्ल्स, मतलब पेन किलर्स बार बार लेना इज नॉट गुड फॉर योर I've been हेल्थ. learning recently. यस, सो आई थिंक रेगुलर एक्सरसाइज से पीरियड पेन में बहुत फर्क आपको नज़र आएगा. यस. कहाँ से आ रही थी आपकी सेक्स एजुकेशन और समझ या प्लेजर को लेके बात करने की क्षमता? घर से. क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, घर से. आई वॉज टॉट गुड टच बैड टच व्हेन आई वॉज अ किड, दिस इज एन एक्सटेंशन टू योर. एंड आई वॉज ऑल्सो Parents. टोल्ड दैट ये कोई क्राइटेरिया ना मत समझना कि अंकल है तो ये नहीं कर सकते और कोई है तो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है. दिस इज अ गुड टच, दिस इज अ बैड टच, पीरियड. ये भी मुझे सीख मिली थी. सो आई वेरी अहेड ऑफ योर yes, टाइम्स. yes. So I think all this comes from because my father was in merchant navy. My mother has technically single-handedly raised me, you. and I think she's a warrior mom. So I think it stemmed out of that. School में sex education हुआ करता था. बस ये दो sources थे जो जरूरी हैं. नहीं, क्योंकि हमारी लड़कों की तो समझ सारी पॉर्न से आ रही थी यार. और वो प्रॉब्लम Bad way, bad source ना. bad source, because then the kind of expectations or the kind of things that you think you should be are also problematic. मुझे ऐसा भी लगता है कि in our country sex is underrated. मुझे ऐसा लगता है कि it's a very important part of a relationship. जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो ये चीज़ मैंने बहुत सुना है कि ये चीज़ पे ध्यान ही नहीं होता है लोगों का. मतलब इट्स लाइक बैक सीट, मतलब लास्ट वाली सीट पे बैठा है सेक्स. रिलेशनशिप चल रहा है ऑटो पायलट पे, तो ये मुझे नहीं वही वाली बात है ना, समझता. रिकिंडलिंग द एफर्ट ड्यूरिंग Yeah. योर रिलेशनशिप वाली बात की. जो आप एफर्ट स्टार्ट में मारते हो, मुझे ऐसा भी लगता है कि हाँ, मतलब दोनों पार्टीज भी उतने विलिंग और पैशनेट होनी चाहिए टू डिस्कस, टू पुट एन एफर्ट. सही. आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? मुझे ये सवाल से ही प्रॉब्लम है. हम इक्वल है ये समझाना क्यों पड़ रहा है? मतलब ये टाइम कब आया कि चीजें मांगनी पड़ रही है? ये हो, मतलब व्हाई इज इट नॉट ऑन ऑटो पायलट येट? हेलो, इससे मुझे प्रॉब्लम है. ये किसने डिसाइड किया कि वीकर सेक्स, स्ट्रॉन्गर सेक्स? आई थिंक दोनों के पास ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक दूसरे के पास नहीं है. हेंस इट मेक्स अ वंडरफुल टीम. So I always look at life and both the genders as complementing factors, not as जो अलग कर दे, जो तोड़ दे. ऐसे दूसरे जेंडर को मैं नहीं देखती. बहुत सुंदर. और ये ना देख पाना और सही मायने में इक्वालिटी से खुद भी जीना इज फेमिनिज्म इन ट्रू सेंस. कैसा लगा आपको? बढ़िया. आप लोग को कैसा लगा बताना. बट आई नो योर हगर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग